नहाने की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी परसों भंडारा खा के आया भाई। अपने मिस वाले लोगों को बताया भाई दाल तो ऐसी बनाओ जैसे अडानी ग्रुप देखिए प्रसाद बांट रही है। तो हम तो संगम जाते ही, हम हर जगह जाते हैं। हम दोहा, नोहा, नात, गीत, कुरान, बाइबिल सब हमारे लिए, गुरुद्वारा, क्रिसमस डे, हम हर जगह जाते हैं कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। हमारे लिए कोई एक निश्चित स्थान नहीं है और हिंदुस्तान का भी बेटा भारत के सभी नागरिकों को बनाना भी चाहता हूँ। भारत की आधा विकास तो केवल इसी से रुका हुआ है। भारत का आधा विकास तो सिर्फ इसी से रुका हुआ है। तो भारत के बेटे नहीं बन पाए, किसी धर्म के बेटे, किसी पंथ के बेटे, किसी क्षेत्र के बेटे, किसी भाषा के बेटे। और इसी वजह से इन बेटों के दिमाग में लोगों को संकीर्ण बना दिया, सूक्ष्म बना दिया, संक्षिप्त बना दिया, वो व्यापक बन ही नहीं पाए। मैं तो भारत का बेटा हूँ, हिंदुस्तान का बेटा हूँ। हमारे लिए मंदिर का भी उतना महत्व है, मस्जिद का भी उतना महत्व है, संगम का भी उतना महत्व है, गंगा का भी उतना महत्व है, आबे ज़मज़म का भी उतना महत्व है, मक्का का भी उतना महत्व है, मदीने का भी उतना महत्व है, गुरुद्वारे का भी उतना महत्व है, बाइबिल का भी उतना महत्व है, गीता का भी उतना महत्व है, कुरान का भी उतना महत्व है, गुरु ग्रंथ साहिब का भी उतना महत्व है। और जिस दिन भारत की 140 करोड़ की आबादी को ये विचार पढ़ने पर नहीं, कहने के लिए नहीं, रक्त में शामिल हो गया, मांसपेशियों में समा गया, उस दिन भारत अभी तक भारत को अभी कोई धार्मिक संकीर्णता और बंधनों में जकड़ा हुआ है, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। इसकी वजह से आज सारा विकास रुका हुआ है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ी मानसिकता चाहिए, बहुत व्यापक सोच चाहिए। और हम पेरेंट्स को भी इस बात से गुजारिश करते हैं, शिक्षकों को भी इस बात को करते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी केवल विद्यार्थियों को चंद विषयों को सिखाना नहीं, बल्कि उनको एक अच्छा नागरिक और एक भारत की अनूठी संस्कृति की समझ को बताना है। उनको यह एहसास दिलाना है कि आप कैसे देश में जन्मे और कैसे देश में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे देश में जन्मे किसी नागरिक की सोच क्या होनी चाहिए। और जिस दिन ये सोच सबके बीच समा गई फिर सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन इस सोच को बनने में सबसे न बनने में नहीं, इस सोच को न बनने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के राजनेताओं ने निभाई। सारे गैप, सारे अंतर हमने नहीं पैदा किए, हमारे राजनेताओं ने ज़्यादा पैदा कर दिए, हमारे आसपास के माहौल ने ज़्यादा पैदा कर दिया, हमारे लोगों ने ज़्यादा पैदा कर दिया। इसलिए जो गार्जियन बन चुके हैं, कल के आपके भी बेटे होंगे, अपने आपकी भी बेटियाँ होंगी, बचपन से ये मूल्य अपने बेटों को सिखाओ, बचपन से ये मूल्य अपने बच्चों को सिखाओ, तब जाकर उनके अंदर व्यापक सोच बचपन में जो आपके अंदर दिमाग में फंस गया है उसे मुझे भी निकालने में बहुत वक्त लगता है। जब मैं ऐसी व्यापक बातें आपको बता सकता हूँ। अभी भी कहने के लिए आप बढ़ रहे हैं, भाईचारे की भावना, की भावना, लिंग, रंग, वर्ग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे परे होकर सोचना पता है। आप लिख तो लेते हैं, पढ़ तो लेते हैं, अंदर से जो आपके रक्त में शामिल है, जो आपकी मांसपेशियों में शामिल है, वो है इसलिए शिक्षा। और यह झांकने किसी भी धर्म के व्यक्ति या किसी की थाली में खाने के लिए पूरे मनोयोग के साथ खा सकते हैं। साफ सुथरी थाली है, क्या ये क्षमता है आपके अंदर? किसी भी गिलास में आप
ये बात बहुत सही है कि सिविल सेवा, चाहे व्यक्ति इंजीनियर बन जाए, चाहे व्यक्ति डॉक्टर बन जाए, चाहे व्यक्ति पत्रकार बन जाए, कुछ भी बन जाए, कोई भी डिग्री और इल्म हासिल कर ले, लेकिन जो सिविल सेवक का पाठ्यक्रम है, जो सिविल सेवक की तैयारी है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, इस तैयारी को अगर किसी भी व्यक्ति ने वास्तव में पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लिया और उसको अपने किरदार में शामिल कर लिया, तब वो सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता और सामान्य व्यक्ति से परे हो जाता है। ये खूबसूरती है सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में। इसलिए कई बार लोग आपको सलाह भी देते हैं कि जीवन में कुछ करो या न करो, सिविल सेवा की तैयारी एक बार तो कर ही लो। सफलता असफलता तो किनारे की बात है, लेकिन जीवन में अगर आपने सिविल सेवा की तैयारी भी कर ली ना, तो आधा जीवन तो हमारा बदल ही जाता है। कम से कम एक कायदे के इंसान तो बन जाते हैं। और इन सबसे मुश्किल काम इंजीनियर बनना नहीं है, सबसे मुश्किल काम डॉक्टर बनना नहीं है, सबसे मुश्किल काम आईएएस या आईपीएस या पीसीएस एसडीएम या डिप्टी एसपी बनना नहीं है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम एक अच्छा और कायदे का इंसान बनना है। आईएएस बहुतों बन गए, बहुत से लोग पीसीएस बन गए, बहुत से लोग डीजीपी बन गए, कायदे के इंसान नहीं बन पाए। और मेरे नजर में अगर मेरे से कोई प्रश्न पूछे कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, व्यवहारिक रूप से एक अच्छा इंसान बनना। आपने हजारों आईएएस देखे होंगे, लेकिन हजारों आईएएस को अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखा होगा। आपने हजारों डीएम देखे होंगे, हजारों डिप्टी एसपी देखे होंगे, लेकिन उनमें एक अच्छे इंसान की क्वालिटी हर व्यक्ति में आपने नहीं देखी। इसीलिए तो हमें एथिक्स जैसा विषय हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ताकि हम कायदे का इंसान बन सके, हम मूल्यवान बन सके, हम सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति बन सके, हमारे अंदर ईमानदारी आ सके, हमारे अंदर पंथ निरपेक्षता आ सके, हमारे अंदर करुणा आ सके, हमारे अंदर दया आ सके, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता आ सके, हमारे अंदर एक आंख से देखने की कला आ सके। इसीलिए हमें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और पढ़ के लोग अभी भी आईएएस बन रहे हैं, लेकिन वो किरदार में शामिल नहीं हो रहा है। ये भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी समस्या है।